हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए ब्लॉग के साथ जहां हमें कमाने हैं अपने काम से 22 लाख रुपए 180 डेज में। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज चैलेंज। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमारी अपनी सबसे पहली गाड़ी अब आज हमसे दूर जा चुकी है, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि हमें 3 दिन के लंबे ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास वापस से कोई काम मिला है। तो 3 दिन के काम के बाद नेक्स्ट 2 दिन मैं बाहर था और आज है तीसरा दिन, मतलब टोटल हो गए 6 दिन। तो आज के व्लॉग में मैं पूरे 6 दिन का शेड्यूल बताऊंगा। 3 दिन के ब्रेकडाउन के बाद कि गाड़ी ने कितना कमाया। और आज के जो तीसरे दिन में, जो वर्किंग के तीसरा दिन था, उसमें मैं जैसे ही घर बाहर से लौट रहा था, रास्ते में मुझे गाड़ी दिखी मिली और पता चला कि गाड़ी ब्रेक डाउन है। जस्ट ड्राइवर मुझे कॉल करने ही वाला था और मैं गाड़ी के पास पहुंच ही गया। तो जाकर हमें पता चला कि गाड़ी चलते चलते अचानक से बंद हो गई। तो हमने सबसे पहले सोचा कि गाड़ी ने एयर ले लिया होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गाड़ी का, मैंने बोला है कि चलिए गाड़ी के डीजल फिल्टर के ऊपर एक छोटा सा नट हो, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये ऊपर देखिए, ये हल्का सा नट है, इसको अपन सबसे पहले खोलेंगे और इसके बाद अपन फिर इधर से निकालेंगे डीजल। ठीक है, तो ड्राइवर नट खोल लिया है। अब देखिए झटके से ये इस तरीके से डीजल निकल रहा है, मतलब डीजल पूरा डीजल फिल्टर में भरा हुआ है। इतना आपको डीजल बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे ड्राइवर को थोड़ा पता नहीं था। हल्का सा नट खोला जाता है और उसके बाद प्रेस करके वहाँ से डीजल को बाहर किया जाता है। और हमारी गाड़ी बीच रोड में फंसी हुई है, सारी गाड़ियाँ वेट कर रही हैं आगे पीछे। तो फटाफट हम लिफ्टर को टाइट करेंगे। लिफ्टर क्या है, गाड़ी कभी भी एयर लेती है इस तरीके से लिफ्टर को कस देते हैं। और अब हम जल्दी से ट्राई करेंगे गाड़ी को चालू करने का। ड्राइवर को मैं बोलता हूँ जाकर जल्दी से बैठे और मैं ही लिफ्टर को प्रेस करूँगा खुद से। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये मैंने लिफ्टर मार रहा हूँ और काफ़ी ट्राई कर रहे हैं हम, पर गाड़ी हमारी चालू नहीं हो रही है। दिक्कत ये है कि यही ऐसी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं जिससे गाड़ी चालू नहीं होती है। हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर आके हम गाड़ी को क्या कर रहे हैं, हमने गाड़ी को चालू साइड करने के लिए हमने गाड़ी का हॉर्स पाइप खोला सबसे पहले। ये देखिए नीचे मैंने मैकेनिक को बोला, मतलब ड्राइवर को साइड में जाके बैठ जाए, वो सेल्फ मारे। पीछे नीचे एक ड्राइवर गया हुआ है, वो हम लिफ्टर प्रेस करेगा। ये सामने साथ वाले भैया थे, ये सेल्फ मारेंगे। और ये है हॉर्स पाइप। हॉर्स पाइप में मैंने ऐसा हल्का सा पेचकस फंसा लिया और बॉटल में पेट्रोल रख के उसमें छेद कर दिया। बस पेट्रोल डालेंगे और सेल्फ मारेगा कंटिन्यू। देखिए मैं रेगुलर मार रहा हूँ, पेट्रोल की धार बना के मार रहा हूँ, सेल्फ मार रहे हैं, बट गाड़ी चालू नहीं हो रही है हमारी। अब ध्यान रखने वाला काम है कि इसमें ध्यान रखने वाला काम है, BS6 गाड़ी में कभी भी इस तरीके से पेट्रोल नहीं डालते। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि इससे इंजेक्टर ख़राब होने का डर होता है। ये बहुत ही इमरजेंसी और रेयर केसेस में होता है कि गाड़ी साइड लगाने के लिए हल्का सा पेट्रोल डीजल सुंघाते बस हैं एक कपड़े में गीला करके, बट इतना भी लंबा फ्लो डालने के बाद गाड़ी चालू नहीं हो रही है। तो हम एक सेकेंड ट्राई करेंगे, उसमें देखते हैं। सबसे पहले मीटर वगैरह चेक करते हैं कि मीटर में लाइट वगैरह आ रही है कि नहीं आई। और कभी भी आप अपनी गाड़ी में इस तरीके से पेट्रोल मत डालिएगा हॉर्स पाइप में, वरना हो सकता है कि आपके इंजेक्टर भी ख़राब हो सकते हैं। पिछली बार मैंने भी इस तरीके से कुछ चीज़ें हुई थी गाड़ी में, ये वापस से प्रॉब्लम आई है। जो 2 साल 2.5 साल 1 डेढ़ साल के बाद वापस से प्रॉब्लम आई हमारी गाड़ी में सेम, और इसी प्रॉब्लम से हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो हम वापस से हॉर्स पाइप को कस देते हैं और जल्दी से देखते हैं कि मीटर में लाइट वगैरह है कि नहीं है। तो ये हम अपने मीटर की आपको सारी लाइट्स दिखा रहे हैं, कोई भी लाइट नहीं है। पार्किंग लाइट है, दरवाजे की दिखा रही है, ABS की लाइट दिखा रही है, बैटरी की लाइट दिखा रही है, चेक इंजन गाड़ी चालू होती है गायब हो जा रही है। तो कोई भी ऐसी लाइट नहीं दिख रही है सूट लोड की। बट हाँ, डीजल कम हमें दिख रहा है। तो मैंने यहाँ नोटिस किया डीजल कम कर दिया क्या फिर से ड्राइवर ने। तो अब ये लोचा डीजल कम होने में तो तब चलो मैं जा रहा हूँ, अब वापस से हम चलते हैं डीजल लेने के लिए। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम मैंने बताया ना आपको कि 1 डेढ़ साल पहले भी मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी थी। बट क्या कर सकते हैं, इसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है। ये प्रॉब्लम अगर बहुत इशू वाली हुई तो इसमें सीधा पंप या नोज़ल वगैरह का काम आएगा इसमें सीधा सीधा। तो हम चलते हैं पहले जल्दी से पंप की तरफ हमारे, वहाँ चल के हम डीज़ल लेते हैं। 20 लीटर 21 लीटर 2000 रुपये का डीज़ल लेंगे। देखते हैं कि 20-21 लीटर के आसपास डीज़ल आता है, उसको डाल के देखते हैं गाड़ी में काम बनता है कि नहीं। चलते हैं पंप में अपने। तो हम अपने पंप में एक डब्बे को लेकर आ गए। हमने वहाँ पे बोल दिया 2000 का डीजल डालने के लिए। और नोज़ल हमारा पहुँच नहीं रहा है डब्बे तक। नोज़ल हमारा डब्बे तक नहीं आ रहा। डब्बे को हम पास करते हैं और तब तक वापस से मशीन हमारी बंद हो गई।
फिर से वो फीड करने गए। मैंने बोला कि यहाँ पे डिग्गी के बीचों बीच से नोज़ल दे दें मुझे, बट ट्राई करते हैं चलो यहाँ से भी। तो नहीं, यहाँ से भी नोज़ल पहुँच गया है। अब मुझे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पकड़ते नहीं बन रहा है। चलो मैं लगाता हूँ फटाक से डब्बा, ये डाला और फिर से नोज़ल बंद हो गया हमारा। फिर से फीड करना पड़ेगा, फिर से डीजल नहीं आ रहा इसमें। मैंने क्या किया, डब्बा ही वहाँ बन गया था, डब्बा ही नीचे लेके आ गया मैं कि नीचे ही भर के डाल दो, 20 लीटर ही लेना, उठा के मैं खुद ही रख सकता हूँ। तो भैया ने डाल दिया 2000 रुपये का डीज़ल। अब डीज़ल लेके हम जल्दी से फटाक से चलते हैं अपने घर की तरफ। डीज़ल में डब्बे में रख के, ये देखिए 2000 रुपये का 21.5 लीटर डीज़ल आया हुआ है टोटल। ये हमारा डीज़ल फुल हो चुका है। अब देखते हैं ढक्कन वगैरह कहाँ पे रखा हुआ है इसका, ढक्कन लेके। और हमेशा कार में अपने ऐसे बोरे बिछा कर रखिए गंदी चीज़ों के लिए, कार गंदी ना हो। तो कस लेते हैं, अब चलते हैं जल्दी से, अब फिर डालते हैं डीज़ल, ठीक है। सो गाइज, हमने डीज़ल ले लिया है 2000 का, करीबन 21.5 लीटर के आसपास डीज़ल आया हुआ है। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको क्लियर ना आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज ये प्रॉब्लम आया हुआ है अभी अपनी गाड़ी में, आज से ठीक 1.5 से 2 साल पहले भी ये प्रॉब्लम एक बार आया था गाड़ी पे, और करीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास गाड़ी में खर्चा आया था मुझे इसको बनवाने में। और करीबन 3 महीने से ज़्यादा मेरी गाड़ी में ब्रेकडाउन रहा, मतलब 3 महीने लग गए गाड़ी को सही से आने के लिए। उस कंडीशन पे मैं सोच रहा था कि इस गाड़ी को बेच दूं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब इस टाइप का जो BS6 में रेयर इशू आता है ना, जिसको हम पकड़ नहीं पाते, ना लोकल में कोई मैकेनिक होते हैं ना कंपनी। मतलब ये इस टाइप का इशू था जिसमें कंपनी भी अपनी हार मान चुकी थी। तो फाइनली फिर से ये एक इशू गाड़ी पे आया है। तो हमें ये देखना है कि कैसे क्लियर होता है। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट ही करूँगा BS6 गाड़ी में डीज़ल तो बहुत ही मतलब कम ना रखें। देखना है कि हमारा काम बन जाता है, नहीं बन जाता है गाड़ी का। तो ऐसी छोटी मोटी परेशानियाँ आएंगी। बट मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा टेंशन बना रहा था, बट मैं अभी आते आते डीज़ल लाते टाइम में थोड़ा सोचा कि मैंने बोला ठीक है, जो होना होगा सो होगा, उसको अपन बदल नहीं सकते हैं। तो देखते हैं कितने का खर्चा आता है, क्या होता है और कब गाड़ी बनती है। तो मैं ज़्यादा लोड ले रहा था, तो मुझे लगता है कि लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने से, क्योंकि मैं अभी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तेज़ चला रहा था और रैश ड्राइविंग कर रहा था कि जल्दी से गाड़ी बन जाए, पहुंच जाऊं। पर मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे जल्दी चलाने से गाड़ी कुछ नहीं होने वाला है। जो टाइम गाड़ी लेने वाली है वो गाड़ी लेगी बनने के लिए, जो खर्चा लगने वाला है वो लगेगा। मेरे जल्दी गाड़ी चलाने से या कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं तो स्ट्रेस लेने से कोई मतलब नहीं है। किस्मत में जितना लिखा है वो आपको मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो नहीं लिखा है, आप कितनी भी उसको कोशिश कर लीजिए, वो आपको मिल नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। और हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी गाड़ी चलाते टाइम दिमाग को पूरा कंसंट्रेट करके रोड में चलिए। क्यों? क्योंकि आप अगर रोड में चल रहे हैं तो आपकी जान, आपकी गाड़ी की सेफ्टी, और अपनी गलती से हो सकता है हम स्ट्रेस में हैं, हमने गलती करी, उसका खामियाजा कोई दूसरा जो गलती नहीं भी कर रहा था, हो सकता है वो भी भुगत सकता है। तो प्लीज़, जो होना है सो होकर रहेगा, उससे कुछ बदला नहीं जा सकता। तो हमेशा कोशिश ज़्यादातर ये करिए कि गाड़ी में बहुत ही मतलब रोड में जब भी चलें बहुत ही सेफ़ और सावधानी के साथ चलें। तो मिलते हैं, हम डीजल डलवाते हैं गाड़ी में अपनी चल के, फिर देखते हैं कि क्या होता है। एक बार और ट्राई करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने का, होती या नहीं होती। तो जल्दी से चलते हैं, मिलते हैं। तो गाइज़, हमारी गाड़ी फाइनली चालू हो चुकी है। हमने लाके डाला डीजल गाड़ी में 21.5 लीटर। उसके बाद हमने वापस से हॉर्स पाइप खोला, लिफ्टर का नट पूरा नहीं निकाला, लिफ्टर का नट हल्का सा लूज़ किया और उसमें लिफ्टर कंटिन्यू चलाते रहे हम डीजल। और जैसे ही गाड़ी एक बार फ्लो में आई, हमने वापस से नट को कसकर लिफ्टर रेगुलर मारते रहे हम, और डीजल का पेट्रोल का फ्लो भी हॉर्स पाइप में डालते रहे। और फाइनली गाड़ी चालू हो चुकी है। यहाँ पे सब लोगों को बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मुझे टेंशन है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की गाड़ी अभी साउंड कर रही है, मैं जितना पर्सनली अपनी गाड़ी को जानता हूँ, मेरी गाड़ी ऐसी पर्सनली साउंड नहीं करती है। मतलब अगर आप एक ट्रांसपोर्ट ओनर है तो आपको अपनी गाड़ी की आवाज़ से उसकी तबीयत के बारे में समझना पड़ेगा। तो यहाँ से खुशी एक इस बात की कि गाड़ी हमारी घर जा रही है। अब सबसे पहले हम गाड़ी को घर जाने के लिए बोलते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं गाड़ी सबसे पहले घर, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मुझे टेंशन है, ठीक है। तो चलते हैं अपन पहले घर। फाइनली गाड़ी घर आ चुकी है, घर में गाड़ी पार्किंग करी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि गाड़ी का जो साउंड है हल्का सा डिफरेंट आ रहा है सेल्फ मारते टाइम। सेल्फ लेने के
30 सेकंड 35 सेकंड तक गाड़ी का साउंड कुछ चेंज है। गाड़ी का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अच्छे ट्रांसपोर्ट ओनर हैं, हाईवा ओनर हैं, मोटर मालिक हैं, तो आपको आपकी गाड़ी के साउंड से उसकी तबीयत, उसकी हेल्थ के बारे में पूरा जानना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी रोज़ कैसा साउंड करती है और क्या साउंड करती है। मैंने ये चीज़ें प्रॉब्लम अब तक किसी को नहीं बताई है, लेकिन ड्राइवर को बोला कि अगर ये गाड़ी वापस से इस तरीके से, अगर आप रात भर हम इस गाड़ी को खड़ी कर देंगे, अभी 1-2 बार सेल्फ मारकर हम चेक करेंगे इसको, पहले डीजल नापने के लिए बोलेंगे हम ड्राइवर को, डीजल नापेगा, उसके बाद हम ये हाइट डाला उठाने के लिए बोल दिया है। और देख सकते हैं ये जो गाड़ियाँ आ रही देख रहे हैं, अब ये सारी गाड़ियाँ रेत लेने के लिए जा रही हैं, सारी की सारी गाड़ियाँ। मतलब रेत का मार्केट एकदम से वापस से सीज़न ओपन हो चुका है, मुरम का काम भी चालू होने वाला है, रेत का काम चालू हो चुका है। तो आपके जहाँ पे भी लगभग 300 350 किलोमीटर के आसपास में सारी रेत सप्लाई होना चालू हो चुकी है। देखिए रेगुलर ये गाड़ी जो आ रही है रेत के लिए रेत लेने जा रही हैं ये। तो रेत के प्रॉफिट को भी जानेंगे हम, क्योंकि हम अब गाड़ी को रेत में भी चलाएंगे अपनी। तो हमने ड्राइवर को बोला जल्दी से कि टंकी वंकी खोले और हम अपने पाइप और सटक पाइप और लोहे का पाइप भी हम रख लिए साथ में। डीजल नापो पहले कितना, ये प्लास्टिक का पाइप गाड़ी के अंदर रख लेगा और लोहे के पाइप से हम चेक करेंगे गाड़ी का डीजल कि कितना गाड़ी में अभी डीजल है। एक्चुअल में फ्यूल लो के कारण है, तो मैंने ड्राइवर को बोल दिया कि अभी हम 2-3 सेल्फ मारेंगे, गाड़ी चालू हो जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी सुबह मॉर्निंग में फिर से चालू नहीं होती है, दोबारा वापस से दिक्कत आती है, तो गाड़ी का फिर पंप खोल के पंप वाले के पास जाएगा, गाड़ी का पंप खोलेगा, पंप चेक होगा, रोटरी चेक होगी। क्या होता है, जो अपन ने डीजल का सप्लाई नोजल तक दिया है, गाड़ी बंद होने के बाद रात भर में नोजल से डीजल उतर जा रहा है, तो वापस से रोटरी जो है पंप की नोजल तक सप्लाई पहुंचा नहीं पा रही है, तो इस कारण से प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम चलते हैं पहले तो डीजल नापते हैं, ठीक है। तो डीजल नापने की मैंने टेक्निक बताई, BS6 गाड़ी की चौकोर टंकी ऐसे लोहे की पाइप रखी है, लोहे का पाइप एकदम सीधा होना चाहिए। और ध्यान रखिए जब आप डालें तो ऊपर साइड से भी आपका लोहे का पाइप टकराना चाहिए और नीचे साइड से भी लोहे का पाइप टकराना चाहिए। तो नीचे जाके सीधे एक बीट जैसी बनी होती है उसमें रुक जाएगा और आपको एग्जैक्ट नोजल मतलब डीजल के बारे में पता चले कि टंकी में कितना डीजल। ड्राइवर ने नापा 5 उंगल, मतलब मान के चलिए 4 उंगल डीजल है। अब हम हल्की सी टिल्ट करके मतलब झुका के रॉड को अंदर डालेंगे तो नीचे का जो गड्ढा जहाँ पे कचरा बैठता है, जहाँ मोटर लगी होती है, वहां तक का डीजल आएगा। अभी नापा था हमने 4 उंगल और अब नाप रहे हैं हम, मतलब ड्राइवर बता रहा है कि 9 उंगल के आसपास है। मतलब ड्राइवर के हिसाब से पिछले 5 उंगल और अभी 9 उंगल, तो 4 उंगल डीजल नीचे का। हमेशा ध्यान रखिए आपको 6 से 7 उंगल डीजल हमेशा गाड़ी में छोड़ना है, और लगता है मुझे 6 से 7 उंगल डीजल ही था। अब तो ठीक है, और दिक्कत करी तो फिर चलो। तो गाड़ी का डीजल हो गया है चेक, और परेशान तो मैं हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम, गाड़ी तो चलो बन के आ गई है घर, लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी छोटी सी नहीं, काफ़ी बड़ी हो सकती है। और अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ड्राइवर को बताया है। अगर गाड़ी कल चालू हो जाती है ठीक से तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, ठीक है। और नहीं होती तो हमें इसका पंप खुलवाना पड़ेगा, इसकी रोटरी चेक करानी पड़ेगी। मतलब रोटरी जो होती है नोज़ल तक डीजल फेंकती है, क्योंकि गाड़ी का साउंड भी कुछ अजीब सा हो गया है। तो अगर ये चीज़ ठीक नहीं होती तो गाड़ी में एक लंबा मोटा खर्चा आ सकता है 50, 60, 70 हज़ार रुपये का। और गाड़ी को रात में भी काम था मुरम में जाने का, लेकिन हम उसे मुरम में नहीं भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुरम में नदी में जाएगी गाड़ी, और नदी में जाने के लिए गाड़ी में होनी चाहिए फुल पावर। अगर गाड़ी कहीं पे भी अपना दम तोड़ती है, कहीं पे भी अगर उसका रेस छूट जाता है, तो गाड़ी में हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे और गाड़ी को आज ब्रेक करेंगे और दिन में ही हम इसको टेस्टिंग करेंगे कि गाड़ी हमारी सही से चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद ही हम कोई डिसीज़न में लेंगे कि हमें ऐसे गाड़ी में को वर्कशॉप भेजना है या नहीं भेजना है। तो चलते हैं हम अपने हिसाब किताब पे, जो अभी 3 दिन के ब्रेकडाउन के बाद टोटल हम 6 दिन का हिसाब किताब करेंगे। तो मिलते हैं अपने पेन कॉपी पेपर पे, तो बने रहिए कितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने पेन कॉपी पेपर में, जहाँ पर हम करने वाले हैं अपने पूरे 6 दिनों का हिसाब किताब। क्यों? क्योंकि 6 दिनों में 3 दिन का हमारा था ब्रेकडाउन, मतलब हमारे पास कोई काम नहीं था। पता नहीं शायद माइंस में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जो हमारे परमानेंट्स काम है, ना कोई रैक लगा 6 दिन, मतलब 3 दिन। तो काफ़ी मुश्किल थे, बट ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि हमारे शुरू के 15 दिन काफ़ी अच्छे गए। और पता नहीं शायद सच में कुछ लोग जो बोल रहे हैं किसी की नज़र लगी, तो हाँ हो सकता है किसी की नज़र भी लग सकती है, बट मैं उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा हिसाब किताब, कितने दिन से वीडियो क्यों नहीं आया और आज इतने लंबे टाइम के बाद वीडियो कैसे आ रहा है, ठीक है।
तो डे 17 तक का आपको हिसाब किताब पूरा पता है। डे 17 में भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। डे 18 में हमको कोई भी काम नहीं था तो मैंने उसका वीडियो नहीं आनाया। डे 19 में हमको भी कोई काम नहीं था। डे 20 में भी हमको कोई भी काम नहीं था। और उसके बाद मैं 2 दिन के लिए था बाहर, मतलब सिटी से मैं 2 दिन के लिए बाहर चला गया था। उन 2 दिनों में हमारी गाड़ी ने सिर्फ एक ट्रिप लगाया, क्योंकि यहाँ एक ट्रिप, अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप तो जब वहाँ गाड़ी भेजते हैं जहाँ पे आपको हर 12 घंटे में 7-10 हज़ार का प्रॉफिट होता है, तो हाँ, यहाँ पर अपने परमानेंट काम में अपन को पर डे का 10 हज़ार का प्रॉफिट के आसपास निकल जाता है। लेकिन माइंस में जब एक ट्रिप लेने गया तो यहाँ पे ब्लास्टिंग का मटेरियल ख़त्म हो गया। सेकंड ट्रिप गया तो वापस से कुछ इशू आ गया मशीन पे, तो दोनों दिन तक यहाँ पे सिर्फ एक एक ट्रिप की ही लोडिंग मिल पाई हमको। उसके बाद दूसरा दिन जो आज जिसका आपने वीडियो देखा है उसमें एक ट्रिप लेकर जैसे गया, दूसरे ट्रिप खाली कर कर जैसे ही वो लौट रहा था तो हमारी गाड़ी पे ब्रेकडाउन हो गया, हमारी गाड़ी चालू नहीं, वरना एक ट्रिप और वापस से हमको मिल जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 ट्रिप यहाँ पे। तो 21वें दिन का हो गया एक ट्रिप, मतलब 43.320 टन आया था माल। 22वें दिन का हो गया 46.310 टन आया था। और 23वें दिन में 2 ट्रिप लगे तो 44,830 और 570 टन ये माल आया हुआ है। ठीक, अब हम करते हैं इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन। यहाँ पे हो गया, इन सबको जोड़ देते हैं तो टोटल वेट हो जाता है 184.530 पर 53 लिख दिया है मैंने टन। रेट पर टन मिलता है हमको 100 रुपये पर टन। ठीक है, और टोटल हो जाता है, इसको अपन इंटू कर देते हैं इससे, तो हो जाता है 18,453 रुपये। हमने इसमें डीजल भी लिया था इन तो एग्जैक्ट, अब इसमें इस 22वें दिन में डीजल लिया था हमने, तो हम इसको टोटल करके इससे माइनस कर देते हैं डीजल। तो हमारा डीजल 80 लीटर का डीजल था, माइनस 7,480 रुपये का 80 लीटर डीजल हमको मिला। ठीक है, माइनस करते हैं 18,453 में, तो टोटल प्रॉफिट निकल के आता है हमको 10,973 रुपये। इसमें ड्राइवर की जो पेमेंट है, क्योंकि परमानेंट वर्क है हमारा, परमानेंट वर्क में हमने ड्राइवर को 250 रुपये पर ट्रिप देते हैं, तो 4 ट्रिप है, 4 ट्रिप का हो गया 1,000 रुपये। और आज जो हम 2,000 रुपये का डीजल लेके आए हैं आपके सामने, तो और कोई भी एक्सपेंस नहीं लगा, तो 1,000 रुपये, ये 2,000 रुपये का डीजल, टोटल हो गया 3,000 रुपये। करते हैं फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेशन। ठीक है, तो फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेशन आफ्टर 6 डेज टोटल हुआ हमारा 10,973 रुपये, ये 10,973 रुपये। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंस हम करेंगे इसमें 3,000 रुपये माइनस, 10,973 में 3,000 माइनस करेंगे तो फाइनल प्रॉफिट निकल के आता 7,973 रुपये आफ्टर 6 डेज। कुछ लोगों को शायद हो सकता है कि झटका लग जाए, बट मैं इसलिए बोल रहा था कि कंटिन्यू इस व्लॉग को बने रहिए, देखते रहिए, कि हो सकता है कभी भी चीज़ें अप एंड डाउन जाती। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी को अपने यहाँ लगा दीजिए, बट हो सकता है कि शायद अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों के कुछ क्राइटेरियाज चेंज हो जाएंगे। बट ठीक है, ये कभी कभी होता है। 15 दिन का हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। अभी हमारे पास बाकी के बचे 8 दिन 7 दिन, हम देखते हैं उसमें क्या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आज हमारी गाड़ी को मुरम में भी जाना था, क्योंकि हमारा रेत का काम लगभग चालू हो गया, लेकिन हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल इशू। हम नहीं चाहते कि गाड़ी को रात को भेजें और रात को गाड़ी कहीं बीच में खड़ी हो, जिससे दूसरे लोगों का भी काम भी इफेक्ट हो जाए और हमको भी रात में परेशान होना पड़े। तो हम गाड़ी को रात में बिल्कुल नहीं चलाएंगे, हम गाड़ी को रात को घर में खड़ी कर देंगे। सुबह ट्रायल लेंगे गाड़ी सही से, गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर गाड़ी सुबह सही से चलती है तो हम रात का भी वर्क फिर चालू कर देंगे, जिससे हमको भी आराम रहे और गाड़ी को भी आराम रहे, और मैकेनिक तो रात को आते नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने 180 डेज़ चैलेंज में, जहाँ हम देखते हैं कि हमने कितना 6 दिनों में लॉस उठाया है। तो ये है हमारा 180 डेज़ चैलेंज, जहाँ पे हमें कमाने 22 लाख रुपए 180 दिन में। और ये हम कर रहे हैं पेंडिंग अमाउंट। 15 दिन में हमने जो अमाउंट काट के निकाला था 22 लाख में से 19,86,000 रुपये बचा हुआ था। अब अगले 15 दिन में हमने 16वें दिन में कमाए 10,000 रुपये, 17वें दिन में कमाए हमने 20,000 रुपये। इसको हमने माइनस नहीं किया है। और यहाँ आ जाते हैं हम अपने 180 डेज़ चैलेंज में। तो यहाँ पे 18वां 19 20 हमने नील 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 डाल दिया, और 21 22 23 तीनों दिन का कॉम्बिनेशन मिला के 7,973 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको भी हम क्या करेंगे कि आफ्टर डे 18 to 23 में सिर्फ हमने यहाँ पे माइनस किए 7,973 रुपये। जी हाँ, ये काफ़ी कम प्रॉफिट है 7,973 रुपये, लेकिन हमें इसे झेलना पड़ेगा। यही मेरा मोटिव है आपको यूट्यूब में दिखाने का, कि ट्रांसपोर्ट लाइंस के अप एंड डाउन एंड परेशानियाँ किस तरीके की होती हैं, क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती, क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि बहुत पैसा होता है, लोग बोलते हैं कि बिल्कुल ही पैसा नहीं होता, बट दोनों ही चीज़ें बहुत गलत हैं। चीज़ें बहुत मैनेजमेंट और सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के बाद ही हमें प्रॉफिट और लॉस समझ में आता है। ठीक है, तो इसलिए कभी 15 दिन के व्लॉग्स देख के गाड़ी कभी खरीदें ना। हमेशा आगे चल के लॉन्ग टर्म चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप जानें उससे, ये पूरे 180 डेज़ चैलेंज को डीपली देखें और समझें कि क्या एक्चुअल में 180 डेज़ में इतने पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं कमाए जा सकते हैं। तो इस चैलेंज को पूरा देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे जितना सपोर्ट आप मुझे रेगुलर अभी तक कर रहे हैं। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पे। थैंक यू सो मच।